कैंडल है, मतलब मार्केट गिर भी सकता है, ठीक है। और अगर गिरा तो बहुत लंबा फॉल आप देख सकते हो। एक्चुअली सेलिंग आना चाहिए था 96-98,000 के आसपास से, बट उससे पहले से ही यहाँ पे सेल ऑफ आ चुका है। अगर देखोगे यहाँ पे एक क्लियर सेलिंग जोन भी बना हुआ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर ध्यान से समझोगे ना मार्केट को तो ईजी लगेगा, और अगर ईजी लगेगा तो आपको ट्रेड करने में मजा आएगा। सब कुछ डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है, कि आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो, आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। किसी को स्कैल्पिंग पसंद होता है तो वह स्कैल्पिंग करता है, मस्त स्कैल्पिंग किया, प्रॉफिट बुक किया, चाहे लॉस बुक किया, 1-2 घंटे में मार्केट क्लोज। कोई स्विंग ट्रेड करना पसंद करता है कि हाँ ठीक है, आज ट्रेड लिए 2-3 दिन होल्ड करेंगे या फिर 1 वीक होल्ड करेंगे, या तो बड़ा प्रॉफिट नहीं तो छोटा लॉस में। नंबर ऑफ ट्रेड इसमें कम जाएगा, लेकिन आपका पेशेंस इसमें ज़्यादा चाहिए कि 1 वीक अगर होल्ड करना है तो सिर्फ एक ही ट्रेड आपका 1 वीक चलता रहेगा, तो उसमें बड़े प्रॉफिट्स भी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जिस तरह का क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट होता है, इतना ज़्यादा रिवर्सल आएगा कि आप इरिटेट हो जाओगे। लॉन्ग टर्म में फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार इतना ज़्यादा रिवर्सल क्यों आ रहा है मार्केट में। जैसे कि इमेजिन करो, ये एक बहुत ही अच्छा सेलिंग जोन है बिटकॉइन में। वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या फिर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये एनालिसिस, ध्यान से सीखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस सेलर को देखो, यहाँ से जो टॉप लेवल से इतना हैवी सेलिंग हुआ था, और काफ़ी टाइम से, लगभग यहाँ पे नवंबर से मार्केट साइडवेज है एक रेंज में। लेकिन जो रेंज है ना साइडवेज होने का, मेजर सेलिंग सेलर जो जहाँ पे बैठा हुआ है मार्केट में, वो है ये रेड जोन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस एरिया में सबसे ज़्यादा सेलर अवेलेबल है, और नीचे तो बायर है, बट मार्केट अगर सेलिंग प्रेशर में होता है तो आपको ये इग्नोर करना होता है कि नीचे कौन सा बायर है, क्योंकि एक भी रेड कैंडल आया ना यहाँ पे बड़ा सा, तो सारे जो भी इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं प्राइस को, ठीक है, वो 2 सेकंड नहीं लगेगा यहाँ से एग्जिट लेने में, ठीक है, और उनका एग्जिट लेना मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ बन सकता है। दूसरा पॉइंट देखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप चैनल को देखते हो कि लेट्स से बिटकॉइन इस तरह से रहता कि यहाँ पे मार्केट इस चैनल पे रहता, ठीक है, बॉटम पे रहता है यहाँ पे, तो हम ऐसा एज्यूम करते कि चलो ठीक है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आप अगर इस चैनल को भी देखोगे ना, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा वीकनेस है। अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, ठीक है, तो ये जरूर अपने अपर चैनल के आसपास आता। यहाँ पे जैसे मार्केट इस लेवल से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ था, तो एटलीस्ट मार्केट 150K के आसपास आना चाहिए था, $1.5 लाख के आसपास बिटकॉइन का प्राइस। लेकिन देख सकते हो प्रीवियस हाई के आसपास ही थोड़ा बहुत ब्रेकआउट किया था एंड ट्रैप किया, स्ट्रगल करके प्राइस यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और डाउन चलाया। मतलब लोग इस लेवल पे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे तो मार्केट में सेलिंग है। अब इस चैनल से मार्केट बाहर आ चुका है, ठीक है, मार्केट अभी नीचे चल रहा है, तो अभी इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा कंसीडर मत करना, लेकिन हाँ इस स्ट्रक्चर का जो प्रीवियस लो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है ना, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो पहले हायर हाइज में आपको दिख रहा था वो लोअर लोज में बन जाएगा, और वीकली चार्ट पे लोअर लोज बनना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, अभी वो टाइम लगेगा, इतना जल्दी ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम में जरूर जाना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन था 75,000 का ये नंबर कहीं ना कहीं दिसंबर या जनवरी में आना चाहिए था, ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट मैंने कहीं ट्रेड भी लिया था इस लेवल के लिए कि 75,000 तक होल्ड करूंगा सेलिंग का, लेकिन थोड़ा साइडवेज है, 2-3 एसएल भी यहाँ पे गया उस चक्कर में, ठीक है। होल्डिंग वाले ट्रेड में, स्कैल्पिंग तो जो करता हूँ करता ही हूँ, लेकिन होल्डिंग वाले ट्रेड में 2-3 स्कैल्पिंग इधर मेरा गलत हुआ था, ठीक है। अभी देखने वाली बात यह है कि प्रीवियस कैंडल डोजी कैंडल बनाया है सेलिंग जोन पे, और ये कैंडल अभी जस्ट आज ओपन हुआ है और ये अपर वीक बना रहा है। चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होगा, मोर देन 80% चांस होगा कि बिटकॉइन ये कैंडल रेड में क्लोज करेगा, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे तक ये कैंडल रेड में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर, या फिर अगर इसके मैकेनिज्म को समझोगे तो कि कैसे ये मार्केट मूव कर रहा है। तो देखते हैं जैसा भी होता है। मेरे हिसाब से तो ये वीक में सेलिंग आना चाहिए बिटकॉइन में। मेरा जो बायसनेस है वो है सेलिंग साइड का वीकली कैंडल पे, ठीक है। तो अगर आता है तो वो ह्यूज सेलिंग आएगा, बड़ा सेलिंग आ सकता है। ऐसे भी वर्ल्ड वाइड बहुत कुछ चल रहा है, इतना जियो पॉलिटिकल टेंशन इधर उधर चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ये गिर भी सकता है, ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक कर देता है इस वीक, तो फिर मैं ये जो भी बियरिशनेस है यहाँ पे मैं उसको खत्म कर दूंगा, फिर बाद में नया एनालिसिस यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊंगा, आपको भी बताऊंगा अगर कुछ ऐसा होता है तो, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो। थोड़ा सा अभी टाइम फ्रेम को कम करते हैं तो पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर होगा और समझ में आएगा चल क्या रहा है। थोड़ा सा जोन को और क्लियर करते हैं। ये है अपना फाइनल जोन, ठीक है, बिटकॉइन का। हर बार यहाँ से देख सकते हो काफी अच्छा सेलिंग आया था, काफी अच्छा सेलिंग आया था, यहाँ से भी काफी अच्छा सेलिंग आया था, और इस जोन से मार्केट गिरा, और दिस इज जस्ट अ पुल बैक। अगर आप इसको एक सेलिंग जोन मानते हो तो कि दिस इज जस्ट अ पुल बैक, अदरवाइज आप ऐसा मानोगे कि दिस इज बाइंग जोन, इंपल्सिव मूव, एंड दिस इज पुल बैक, एंड देन अगेन एक और इंपल्सिव मूव आएगा, ठीक है। तो आपके पर्सपेक्टिव से पे डिपेंड करता है कि आप इस सेलर को ज्यादा भाव देना चाहते हो या फिर ये बायर को ज्यादा भाव देना चाहते हो। मैं फिलहाल इस सेलर को ज्यादा भाव देना चाहूंगा, ठीक है। तो मार्केट मेरे लिए ये अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज कर रहा है तो हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करे और इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक गिर सकता है। मैं बुलिश तभी होऊंगा जब मार्केट 95,000 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तभी मैं थोड़ा बहुत बाइंग साइड में होल्डिंग की तरफ जा सकता हूँ। अदरवाइज किसी का भी होल्डिंग होगा इस रेड जोन पे तो आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं से साइडवेज रह के गिर सकता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था 2 तारीख को, ये यहाँ पे मार्केट था, ठीक है। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से एक इंपल्सिव मूव, एक उस दिन से जाकर पिछला लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, एनालिसिस जब बिटकॉइन का बताया था, देख सकते हो बैक टू बैक 4 दिन लगातार बाइंग हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है,
फिलहाल तो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है यहाँ पे डेली चार्ट पे, 7 घंटा 20 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये ऐसा क्लोज करता है ना तो एक और इंपल्सिव कैंडल यहाँ पे दिखेगा। ये राइट टाइम नहीं है स्विंग पोजीशन बनाने के लिए। स्विंग पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा और टाइम फ्रेम इसको शॉर्ट करते हैं। वैसे 4 घंटे के चार्ट पे तो भाई साहब क्या ये वीकेंड में साइडवेज रहा है ये। अरेस्ट वारंट, चीटिंग केस। चीटिंग? देखो मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे है, ठीक है। ये मेन सेलिंग जोन है, दूसरा ये माइक्रो सेलिंग जोन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। मार्केट अभी यहीं पे ट्रेड हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है पूरा कंप्लीट रिजेक्शन ले ले इस रेड जोन से और अच्छा खासा सेलिंग कैंडल एक देखने मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट किया तो फिर 95,000 पे मार्केट को आप देख सकते हो, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट पे देखते हैं, बायस में से क्लियर करते हैं, उसके बाद कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि मैं भी काफ़ी अभी दूर हूँ इन सब चीज़ों से, थोड़ा मैं खुद भी अपडेट ले रहा हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है क्या करना सही रहेगा। मार्केट क्या लेवल टू लेवल काम किया है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे, ठीक है। मार्केट एकदम बिल्कुल गजब तरीके से काम कर रहा है। अगर आप इस चैनल को देखोगे तो सेलिंग आया, बाइंग आया, सेलिंग आया, बाइंग आया, और मार्केट इधर साइडवेज रह के फिर से इसी चैनल में मूव कर रहा है, अपर चैनल के आसपास मूव कर रहा है, ठीक है। और ये मेजर सेलिंग एरिया भी है। मज़ेदार सेशन होने वाला है, मजा आएगा। देखते हैं सही कैप्चर कर पाते हैं चीज़ों को या फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बिटकॉइन का, ये तो हो गया बिटकॉइन का। अगर यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव थोड़ा सा और बाइंग मैं एक्सपेक्ट करूँगा इधर, ठीक है। बिटकॉइन में EMS भी ऊपर है अभी और EMA भी काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो है। कितना प्यारा प्यारा स्कैल्प बना है भाई। अगर जितने लोग भी 915 EMA यूज़ करते होगे, सीरियस ये 5 मिनट के चार्ट पे कितना प्यारा एंट्री यहाँ पे बना है। मार्केट इतना अच्छे से मूव किया इधर, करंटली ये ऊपर जा रहा है। देख लेते हैं एक बार गोल्ड देख लेते हैं जो भी सही रहेगा। ओके, गोल्ड भी सेम तरीके से यहाँ पे बिहेवियर है इसका, ठीक है। ये अपने अपर चैनल से फॉल कर रहा है, देख सकते हो मल्टीपल टाइम, 1 2 3 4 5 5th टाइम ये यहाँ पे ट्राई किया है इस जोन से बाहर जाने का, बट जा नहीं पाया। यहाँ पे एक सेल साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। गोल्ड में अच्छा सेटअप बना हुआ है, बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा सेटअप है गोल्ड में। ओके, तो गोल्ड में प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक यार ये मिस हो गया यार, ये यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। एकदम एक नंबर स्कैल्पिंग जिसको बोलते हैं ना, सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा था, 915 EMA पे अच्छा रेड कैंडल बनाया था, एक स्कैल्प यहाँ पे बनता था, बट चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इधर इस कैंडल पे अगर ये ट्रेड होता तो अच्छा ट्रेड होता। यहाँ से अगर देखोगे तो लगभग 100 टिप्स से भी ज़्यादा फॉल कर चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे एक कुछ भी प्राइस एक्शन बनने दो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर एक स्कैल्प करेंगे इस जगह पे डाउन साइड के लिए। टारगेट विल बी 4598 या फिर 4600, ठीक है। ये गोल्ड में ज़्यादा अच्छा सेटअप बन रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं गोल्ड के लिए, ओके। क्योंकि गोल्ड में प्रिडिक्टेबल चार्ट है, मतलब इसमें प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि मार्केट में क्या हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये प्रीवियस यहाँ पे एक बाइंग हुआ है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है इधर, ठीक है। टाइम 1 मिनट 34 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में, ओके। वैसे तो सेलिंग की तरफ जा सकते हैं इधर गाइस, यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड कर सकते हैं EMA के ऊपर स्कैल्प मतलब स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि मार्केट इधर काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है। अगर गिरा तो बिग रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है, और अगर थोड़ा पेशेंस के साथ करना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या पता सेटअप अच्छा बन जाए, तो फिर गिरता है तो वो अच्छा सेटअप होगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख के एक स्कैल्प कर सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। एक स्कैल्प यहाँ पे तो बनता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा देखो, क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है पहले। जैसे मैं अगर कोई ट्रेड पकड़ने का कोशिश करता हूँ, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेल का प्लान कर रहे हैं तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पिप का स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे रखना है, चाहे यहाँ पे रखना है। लेट्स से हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ठीक है। थोड़ा सा सीख लो, बताएंगे जहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 50 पिप्स का है, तो 50 पिप्स के आसपास आपका कितना क्वांटिटी रहेगा तो सही रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, सही होगा, कितना रिस्क ले सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ पे 10 पिप्स का स्टॉप लॉस जा रहा है तो वहाँ पे भी आप 10 लॉट बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, और जहाँ 50 पिप्स का स्टॉप लॉस जा रहा है वहाँ पे भी 10 लॉट से ऊपर का ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसे में आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब होता है। तो हमेशा कैलकुलेट करो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे अगर स्टॉप लॉस 50 पिप्स का आ रहा है, तुरंत क्वांटिटी उससे रिड्यूस कर लेंगे कि हाँ ठीक है, हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। थोड़ा देखते हैं गाइस, यहाँ पे एक सेल साइड का प्लान करेंगे। अगर एक भी रेड कैंडल बनता है तो अच्छा रिजेक्शन कैंडल आने दो, तो सेम कैंडल एक कैंडल का स्टॉप लॉस रख के एक स्कैल्प करेंगे। टारगेट विल बी एटलीस्ट 100 पिप्स का टारगेट रखेंगे यहाँ पे। और अगर इस रेड जोन के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो थोड़ा देर इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कैल्प तो बनता है, देखते हैं एक बार नीचे आने दो तो फिर सही कैंडल पे रिस्क लेंगे, ठीक है। 100 पिप्स का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा, सॉरी एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल आने दो तो सही ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस भी थोड़ा कम कर देंगे, एटलीस्ट 30-40 पिप्स का तो स्टॉप लॉस जाएगा इधर।
कहीं पे भी ट्रेड करेंगे तो, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत अच्छा है, तो थोड़ा वेट करते हैं। रिजेक्शन, एक भी रिजेक्शन कैंडल आया वो मेरा स्कैल्प ट्रेड होगा, ठीक है, पहला स्कैल्प ट्रेड। थोड़ा वेट करते हैं गाइस, टारगेट तो और बड़ा रख सकते हैं इधर, लेकिन चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कंफर्मेशन कैंडल अभी बना नहीं है। स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना होता है और क्विक डिसीजन लेना होता है कि मैं स्टेक मतलब रुकूं या ना रुकूं, एग्जीक्यूट करूं या फिर नहीं करूं, ठीक है। ये डिसीजन लेने का टाइम बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। रिजेक्शन तो आ रहा है, 5 मिनट पे भी एक बार देख लेते हैं। देख सकते हो ये अपने प्रीवियस जोन को थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा देर रुकते हैं गाइस, जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनता है कोई मतलब है नहीं ट्रेड में एंटर करने से, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गिरेगा, यहाँ से गिरना चाहिए, अपने बॉटम तक तो आना चाहिए। काफ़ी अच्छे लेवल से फॉल कर रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनेगा तो नहीं रिस्क लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लो। अब इस रेड जोन के नीचे आता है ना तो एंट्री ट्रिगर होगा, ओके। इस रेड जोन के नीचे, ठीक है, 4612। और अगर ये लेवल को रिस्पेक्ट कर देता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। 2026 में बिजनेस करना और भी आसान हो गया है, क्योंकि अब ना इन्वेस्टमेंट की टेंशन है, ना दुकान। 29,000 लोग देख रहे हैं भाई, स्वागत है आप सभी का। 29,180 कितना लाइक हुआ है, लाइक कंप्लीट कर दो आप लोग। 10,000 लाइक भी होने वाले, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके नीचे शॉर्ट रहेगा, ठीक है, 4612 के नीचे। एंड दिस विल बी माय फर्स्ट स्कैल्प। 2-3 स्कैल्प करेंगे एटलीस्ट। मैं जैसा बोलता हूँ 3 स्कैल्प करने का है मैक्सिमम एक दिन में। अगर सही होना रहा तो आप उस दिन प्रॉफिट में रहोगे, नहीं होना रहेगा तो आप नहीं हो पाओगे, चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा लो। 3 स्कैल्प का लॉजिक क्या है पता है आपको? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना होता है 1:2। 1 रुपया रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 2 रुपया प्रॉफिट करेंगे। पहला ट्रेड किया आपने और आपका पहला ही ट्रेड में प्रॉफिट हिट हो गया, आपको एकदम ब्रेक ले लेना है, एकदम सिस्टम को एकदम प्यार से क्लोज किया करो और खुश रहा करो कि आज का काम हो गया, अब अगले दिन देखेंगे। लेकिन अगर आपका पहला ट्रेड गलत हो जाता है, ठीक है, आपका लेट्स से मान लेते हैं 1 रुपया का लॉस लग गया, आप दूसरा ट्रेड लोगे और अगर दूसरा ट्रेड सही हो गया तो आपका 2 रुपया का प्रॉफिट होगा। इट मीन्स पहला 1 रुपया लॉस कट कर दो तो 1 रुपया प्रॉफिट में उस दिन क्लोज कर दोगे दिन को, ठीक है। अगर दूसरा भी चल गया तो आपका टोटल 2 रुपया लॉस हुआ। तीसरा ट्रेड करोगे आप, अगर तीसरा भी गलत हो गया तो टोटल 3 रुपया का आपका ऐसे चला जाएगा। अगर 3 रुपया आपने लॉस किया है मीन्स वो आपका लूजिंग डे है। लेकिन अगर तीसरा ट्रेड सही होता है विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो आप उस दिन ब्रेक इवेंट पे रहोगे। देखते हैं गाइस, ऊपर क्लोज किया है, ये अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। वैसे इस कैंडल के लो पे भी स्कैल्प मार सकते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। जहाँ पे अपना एंट्री है बिल्कुल वहीं पे रहेगा। अगर ऊपर क्लोज कर देता है तो ये फिर कहीं ना कहीं साइडवेज होकर या तो अपसाइड में निकल जाएगा। तो एंट्री कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एंट्री ट्रिगर होना चाहिए इस रेड जोन के जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट मोमेंटम इसी के आसपास आएगा। अगर मार्केट को गिरना भी है तो 100 पिप्स का टारगेट रहेगा। हाँ, तो तीसरा ट्रेड अगर आप सही मारते हो तो आपका टोटल उस दिन ब्रेक इवन पे रहोगे, नो लॉस नो प्रॉफिट। और ठीक है, हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये रूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एज ए ब्रदर, ठीक है, सही बता रहा हूँ, आप ये चीज़ ना 3 ट्रेड का चिपका लो कहीं पे, ठीक। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करोगे। एकदम कसम खा लो, खुद को कसम दे दो यार अगर ऐसा किया तो एकदम निहायती घटिया आदमी, ठीक है, जो भी होता है अंडी वंडी कर लिया करो तो एकदम बिल्कुल रूल पे टिके रहना है। हमारे कॉलेज में सबसे पावरफुल मंत्र था, ठीक है, वेंटेज। हाँ, वेंटेज यूज कर सकते हो गाइस, उसमें भी काफी कम फी है। एक बिटकॉइन ट्रेड करने का उसमें भी $17 के आसपास ही है। एक्सनेस में भी $16 के आसपास लगता था। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते थे तो, या फिर जीरो अकाउंट भी यूज करते थे, $16 लगता था। मतलब एकदम माइन्यूट चेंज है, थोड़ा सा ही है। प्लेटफॉर्म भी काफी अच्छा है, कर सकते हो, काफी पुराना कंपनी, 15 साल पुरानी कंपनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, कर सकते हो वहाँ से ओपन करके ट्रेड उसमें देखते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे गोल्ड के लिए, ठीक है। एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। ओके, बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है, देख सकते हो 25 मिनट से मार्केट साइडवेज है। एक बार सिल्वर देख लेते हैं, रफ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ओके, यूएस ऑयल इज फॉलिंग, गुड। यूएस ऑयल में एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यूएस ऑयल में एक बहुत ही प्यारा स्विंग ट्रेड बताता हूँ। ये सेलिंग जोन पे है, मार्केट गिर सकता है और अच्छा खासा गिर सकता है। देखोगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकेंड टाइम, सेकेंड टच था, ये थर्ड टच है।
और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है, प्रीवियस डे भी रिजेक्शन लिया था, इस दिन भी रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरता है ना गाइस, बहुत बड़ा आप एक स्विंग ट्रेड इधर मार सकते हो, ठीक है। ये मेरा ऑलमोस्ट मेरा भी ट्रेड चल रहा है इसमें। इनफैक्ट मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा, और अच्छी बात है, स्टॉप लॉस लेना अच्छी बात है, ठीक है, अकाउंट बचता है उससे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल के ऊपर हाई पे रखा हूँ, ठीक है। मतलब एक कोई रेफरेंस कैंडल चाहिए था मुझे स्टॉप लॉस रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। तो ये स्टॉप लॉस है मेरा, और टारगेट मैं थोड़ा सा ओपन रखा हूँ, काफ़ी अप्रॉक्स यहाँ पे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ऐसा कि यूएस ऑयल लगभग 10% के आसपास यहाँ से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से गिरता है तो ये बहुत प्यारा सा स्विंग ट्रेड होगा। ये मेरा ट्रेड चल रहा है गाइस, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, इनफैक्ट मैंने मॉर्निंग में लिया था, अभी तो कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट में होगा वो। और यूरो यूएसडी इग्नोर करो, ठीक है, लेकिन यूरो यूएसडी में ट्रेड बनेगा, एक बहुत प्यारा ट्रेड बनेगा। देख लेते हैं गोल्ड कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, इस बाइंग का अभी सेटअप है नहीं इधर, तो बाइंग करना इधर थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आएगा ना तो एक बार स्पैम करना, ठीक है, कि गोल्ड में सेटअप बन रहा है, मेरा एंट्री है इस रेड जोन के नीचे, जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं आता है ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। वेट किया करो अपने सेटअप का, ताकि अगर एसएल जाए ना तो आप कुछ लिख सको, कहीं पे किसी को रीजन बता सको कि क्यों आपने गलती किया, क्यों लॉस हुआ। रीजन एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर रीजन नहीं रहेगा तो आपको लगेगा यार ये क्या कैसा क्या ट्रेड कर रहा हूँ जो मुझे याद ही नहीं है क्या लिखना है, क्यों मैंने ट्रेड लिया था, क्यों एसएल चला गया, क्या क्वांटिटी था, क्या रिस्क था, ठीक है। एटलीस्ट ये सब खुद को जवाब दो, दूसरे को जवाब नहीं देना है, खुद को आंसरेबल बनो कि हम मतलब मुझे खुद को आंसर करना है एंड ऑफ द डे कि मैंने आज क्या किया है। तो मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ इधर। यूरो यूएसडी में भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है यार, मतलब बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ है, पता नहीं क्यों मन कर रहा है यूरो यूएसडी में ट्रेड करने। लोअर सपोर्ट अगर यहाँ पे काम कर गया तो ट्रैप कर देगा ये, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रीवियस बॉटम ये था, देखते हैं इसको थोड़ा सा पहले गोल्ड पे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यूरो यूएसडी में अच्छा सेटअप एक दिख रहा है रिस्क लेने लायक, मैं रिस्क लूँगा वहाँ पे एक यूरो यूएसडी में, लेकिन गोल्ड में जो ट्रेड करने में मजा है ना वो दूसरी जगह पे नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पता है किसमें होता है, यूरो यूएसडी में। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होता है वो है यूरो यूएसडी, ट्रिलियन में वॉल्यूम है, ठीक है। इमेजिन करो इंडिया जैसा कितना मार्केट यूरो यूएसडी में गायब हो जाएगा सिर्फ एक यूरो यूएसडी का ट्रिलियन में वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। इमेजिन करो कितना सारा इंडियन मार्केट गायब हो जाएगा इसमें। अरे यार मैं एक प्रॉप फॉर्म पे भी एक वीडियो बनाने वाला था, ऐसा काम में फंसा हुआ हूँ, ये सब खत्म करके 1-2 दिन में फ्री होऊंगा, तो मैं प्रॉप फॉर्म पे भी एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल वीडियो बनाया हूँ, आधा कंप्लीटेड है वो वीडियो, ठीक है। तो मैं उसको अपलोड करूँगा, बहुत ही प्यारा चीज़ है। अगर आप सही से लॉजिकल रह के काम करोगे, एज ए बिजनेसमैन काम करोगे ना, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने आपको 2 तारीख को ही बोला था कि अपने अंदर थोड़ा डिसिप्लिन लाना, खुद पे काम करना। 1 साल लगता है लाइफ को बदलने के लिए, 1 साल लगता है। 1 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। आप रील चलाते हो ना दिन भर, तो आपको टाइम नहीं समझ में आता है कि कैसे एक दिन पार हो गया, एक वीक पार हो गया, या फिर एक मंथ पार हो गया। एक बार फोन से थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है, कि रील चलाना, यूट्यूब पे दिन भर फालतू कंटेंट देखना, ठीक है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के देखो। एक दिन आपको फील होगा कि एक दिन बहुत लंबा टाइम होता है, हम इसमें बहुत सारा चीज़ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। गाइस गेस व्हाट, मुझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अकाउंट ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा है। देखो डू और डाई वाला सिचुएशन होना चाहिए कि टाइम निकलते जा रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि आपका टाइम पार हो रहा है। इमेजिन करते हैं कि आप अभी 24-25 साल के हो, ठीक है, 1 साल और निकल जाए, 25 साल का एक एवरेज मानते हैं, 25 साल के हो आप, अभी तक आप स्टेबल नहीं हुए हो फाइनेंशियली, पैसा नहीं है आपके पास उतना ज़्यादा, नो सेविंग, नो जॉब, नो फैमिली बैकअप। इमेजिन करो कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है जो कि आप इधर उधर बर्बाद कर रहे हो। एक बार इमेजिन करके देखो, डर जाओगे आप। तो थोड़ा सा काम पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान देने का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ में कोई स्किल आपके अंदर बहुत अच्छा है तो उसके लिए कहीं जॉब ढूंढना, अप्रोच करो लोगों को। कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को एडिटिंग आता है, इतना सारा इन्फ्लुएंसर है, सबको मैसेज करना शुरू कर दो, अपने काम को दिखाना शुरू कर दो कि मैं ऐसे एडिट करता हूँ, मुझे जॉब पे रख लो, पर वीडियो के हिसाब से रख लो, जैसे भी होता है। पैसा कमाने पे फोकस होना चाहिए। अगर आप एज ए ट्रेडर हो, आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, बिना पैसे के बैकअप का आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, एक ऑप्शन होता है कि आप किसी प्रॉप फर्म में ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, जो भी आपके हिसाब से सही लगता है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, कि उसमें आपको वो पैसा दे देगा, और उसमें आप अपने स्किल को क्राफ्ट कर सकते हो कि छोटा मोटा पैसा दिए, अकाउंट आया, और अकाउंट $1 लाख का खरीदे, और $1 लाख होता है 1 करोड़, ठीक है, 80-90 लाख रुपया होता है। तो उससे आप ट्रेड करोगे और जैसा भी होगा आपका उससे पे आउट लोगे। एक बार बढ़िया पे आउट ले लिए, देन ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। और अगर आप जॉब करते हो ऑलरेडी, तो आपको जॉब एकदम शिद्दत से करना है, ठीक है, क्योंकि उधर से जो सैलरी आता है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा लाइफ में कुछ नया रिस्क लेने का। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, ठीक है। लाइफ में अगर मैं रिस्क नहीं लिया होता तो मैं कॉर्पोरेट में कहीं पे 50-60 हज़ार महीने का कमा रहा होता। तो मैंने रिस्क लिया था लाइफ में। ऑफिस बस एक दिन गया, सोचो, मैं एक दिन गया और डिप्रेस हो गया, दोबारा कसम खा के निकला था, दोबारा इस ऑफिस में नहीं एंटर करूँगा। मतलब ये लाइफ तो नहीं चाहिए मुझे, ऐसा जिंदगी तो चाहिए ही नहीं।
देखते गाइस, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है, मुझे इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं रिस्क लूंगा, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड नहीं सही होगा। देख सकते हो यहाँ से जो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुआ, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना कितना ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। या फिर यहाँ पे भी अगर एक रेड कैंडल बनता है तो वो रिस्क टेकिंग कैंडल होगा, ठीक है, क्योंकि ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है बैक टू बैक 3 कैंडल, यहाँ से देखो पहला, दूसरा एंड तीसरा, तो ये भी एक अच्छा। तब तक यूरो यूएसडी का देखते हैं। ओके, यूरो यूएसडी नीचे आ चुका है, क्यों गिर क्यों रहा है? ओके, आवरली कैंडल पे तो रिस्क टेकिंग कैंडल ये दिख रहा है, रिस्क लें या ना लें। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड में है। यूरो यूएसडी में बहुत प्यारा ट्रेड मिलेगा, 2 मिनट का टाइम दो बस, ठीक है। इसमें स्विंग ट्रेड बताता हूँ आपको। अगर ये सही लेवल से गिर रहा होगा ना तो मजा आ जाएगा। गिर तो सही लेवल से रहा है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। गाइस यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, यूरो यूएसडी में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं एक। काफ़ी अच्छा रिजेक्शन ले रहा है, ईएमए के नीचे भी कैंडल क्लोज किया है, प्लस 5 मिनट पे भी काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये बैक टू बैक ऑलरेडी 4 कैंडल बन गया है। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करके लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ये गिरना चाहिए यहाँ से, ठीक है। एक डाउन कॉल आएगा, यहाँ से एक कॉल करना चाहिए मार्केट को। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि 4 कैंडल रेड बना है, कहीं ना कहीं ग्रीन बनेगा, तो ग्रीन कैंडल के बाद प्लान करेंगे इधर एक शॉर्ट साइड प्लान करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक अपर चैनल से गिर रहा है, ठीक है। तो अगर सेलिंग आया तो बहुत बड़ा रेड कैंडल बना सकता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ग्रीन कैंडल यहाँ पे आएगा, बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया तो पुल बैक भी आ सकता है, या फिर ये अपने बॉटम पे सपोर्ट भी बना सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बनेगा यूरो यूएसडी में, अलर्ट लगा के रखना, ठीक है, इसको छोड़ना मत, कभी ना कभी रात में बनेगा स्विंग ट्रेड। देख लेते हैं, अगर लाइव स्ट्रीम में ही बन गया तो सही है, नहीं बना तो मेरा अभी फोकस है इधर गोल्ड पे। एक बार बिटकॉइन भी चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन साइडवेज है, इग्नोर करो, बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज है। थोड़ा चैट पढ़ते हैं इस मैं भाई, आप मेरे को एक फंडेड अकाउंट, क्या है, एक फंडेड अकाउंट दे दो प्लीज़। अच्छा करते हैं, मैं थोड़ा सा ना अभी लैपटॉप पे हूँ, मेरे पास सिस्टम है नहीं। मैं 1-2 दिन में दुबई जाता हूँ तो फिर एक गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। 10 लोगों को 100 के वाला अकाउंट गिव अवे कर दूंगा। दो मिलियन की खुशी में, हाँ 2 मिलियन की खुशी में कर देंगे भाई, कर देंगे। 10 लोगों को 100 के अकाउंट ये कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से बाय करके आपको गिफ्ट कर दूंगा। तो अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो उससे ट्रेड करके आप पे आउट ले लेना, नहीं कर पाओगे तो आपकी किस्मत। करते हैं, मैं 1-2 दिन में दुबई जाऊंगा तो फिर करते हैं, क्योंकि अभी क्या है, मेरे पास लैपटॉप है तो उतना सिस्टम है नहीं। नहीं, $1 लाख का ही अकाउंट गिफ्ट करूंगा, $1 लाख का 10 लोगों को, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। कैंडल तो काफ़ी सही बनाया गाइस, ठीक है। यहाँ पे कितने पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा, लेट मी चेक। 24 पिप्स का स्टॉप लॉस जाएगा इधर, अगर रिस्क लेते हैं। चलो एक यहाँ पे ना एक एसएल के साथ पहला स्कैल्प करते हैं, 2-3 स्कैल्प करने का ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस 30 पिप्स का रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहला देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पहला स्कैल्प कर सकते हो। टारगेट 100 पिप्स का रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 पिप्स का है। देखते हैं पहले स्कैल्प में क्या होता है। अगर क्यों मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता है ना, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा गोल्ड में फिर आज ट्रेड मिलेगा ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं इधर यहाँ पे बाई नहीं कर सकता हूँ। ये बाइंग सेफ जोन नहीं रहेगा, क्योंकि अपने मेजर सेलिंग एरिया से गिर रहा है तो मार्केट अपने बॉटम को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, अपने बॉटम के आसपास आ सकता है। रिस्क यहाँ पे कम है, मेक और ब्रेक जोन पे है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है। बाकी देखते हैं, अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे गोल्ड की। यहाँ पे क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा था, अगर देखोगे तो ये यहाँ पे भी पॉज कैंडल बनाया था सेम एरिया पे, यहाँ पे 4 कैंडल का रिजेक्शन है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक रिस्क टेकिंग जोन तो है। बस बैड लक ना हो कि एसएल उड़ा के और उसके बाद यहाँ पे नीचे गिर जाए, बस वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज वेरी गुड ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी। तो देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है। देखते हैं गाइस, अगर आएगा तो बिल्कुल फास्ट मोमेंटम में सेलिंग आएगा। इन 3 कारणों से आपको आर्टिस्ट के साथ कथक सीखना चाहिए। पहला, ये खास तौर पर और अगर नहीं आना रहा तो फिर नहीं आएगा आज। गिव अवे करूंगा, ठीक है। ऐसे रैंडम लोगों को 10 लोगों को चूज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे पर्सनली मैं किसी से भेदभाव नहीं कर सकता ना कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया, तो 10 लोगों को रैंडम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और गिव अवे करेंगे। गोल्ड को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, इस जगह पे देखते हैं कैसा मूव करता है। सकते तो जब जोन है, ठीक है, सपोर्ट एग्जीक्यूट करना कितने होना चाहिए अगर एसएल जाए, आप दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज अब बिजनेस में कैसे कंसीडर करते हो ये आप कहते हैं ना, इसमें भी तो आपने अगर इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो तब
लैपटॉप से लाइव नीचे एक बार आया हैवी, देखते हैं पैनिक में है छोटे। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन। गिर जा भाई। चलो लेट्स गो। चलो 1 2 3 करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक कितने लाइक हुए देखते हैं। पर टारगेट के पास आ जाएगा, मार्क लग दिया था यहाँ पे, लग के बस ये लेने का ट्रेड यार। अगर किसी का कॉस्ट पे होगा तो उसका ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड में, ठीक है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है इधर। अगर गिर जाता ना जिस हिसाब से यहाँ पे गिरा था, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे फॉल आया था, बहुत ही इजी टारगेट आता है ये 4600 का। लेकिन चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा मार्केट अभी मूड में है नहीं। बिटकॉइन का देखते हैं। पहला ट्रेड CTC हो गया। अगर किसी ने बुक किया है तो 40 पिप्स भी स्कैल्प में अच्छा होता है, लेकिन चलो इट्स ओके। 40 पिप्स भी 1:2 का ट्रेड है अप्रॉक्स, ठीक है, 1:1.5 के आसपास, क्योंकि 25 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस था उस ट्रेड में मेरा। देखते हैं बिटकॉइन में रिजेक्शन तो आ रहा है इधर। यूरो USD देखते हैं गाइस, ठीक है। ओके, यूरो USD क्या यहाँ पे स्कैल्प हो रहा है। वैसे यूरो USD में गाइस यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वांटिटी कम होगा तो योर स्टॉप लॉस शुड बी अबव दिस जोन, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस कम होता है तो, ठीक है। और अगर नीचे तक आता है, ठीक है, तो ये बड़ा टारगेट आ सकता है यहाँ पे। स्टॉप लॉस अगर आपका क्वांटिटी कम है तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो स्टॉप लॉस सेम कैंडल हाई पे रख के ये स्कैल्प कर सकते हो। यहाँ से गिर सकता है। रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट है ये, और फिर से यहाँ पे टाइम पास किया और मार्केट गिर रहा है, तो ये फॉलो थ्रू कर सकता है अपने डाउन लेवल तक, ठीक है, अपने बॉटम तक। तो यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो डाउन साइड में। GBP USD नो ट्रेड, इग्नोर करो। USD JPY ब्रेकआउट कर सकता है जिस तरह का ये कैंडल बनाया है। इसके ऊपर एक बाई साइड का प्लान कर सकते हो, इसके ऊपर, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आता है तो USD JPY के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक शार्प बाइंग में जा सकता है 1:2 के आसपास का ये ट्रेड। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये 1:2 मिलना इसमें, क्योंकि देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा मिलने का तो मिल सकता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखना 1:1 के आसपास तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक बार रफ एनालिसिस देख लेते हैं। GBP CAD, ओके, AUD USD, इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन मेरा प्लान है, इसके नीचे ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, ओके। अपने मेजर सेलिंग जोन पे अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज करता है आज, USD CAD को थोड़ा नजर पे रखना, ठीक है। USD CAD में एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है, ओके। USD CAD में अलर्ट डाल लो, मैं थोड़ा सा इधर इसको रखूंगा ध्यान पे। USD CAD में एक अच्छा सा सेल साइड पे ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, वो होगा स्विंग ट्रेड। यूरो GBP क्या बढ़िया प्यारा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। यूरो GBP में भी आप अलर्ट डाल लो, ये कैंडल क्लोज करेगा 4 घंटे में, तो यहाँ पे एक प्लान करना है सेल साइड का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जस्ट प्रीवियस कैंडल हाई रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट साइड का ये ट्रेड होगा, ओके। या फिर राइट टाइम पे भी इसमें कर सकते हैं एग्जीक्यूट 4 घंटे में, तो क्या ही रिवर्सल आएगा। हाई राइज में तो एक और लो यहाँ तक आ सकता है, इधर 1:3 का ही रहेगा, ज़्यादा नीचे तक नहीं गिर सकता है ये, ठीक है। तो 1:3 के आसपास यहाँ पे एक यूरो GBP में एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। यूरो JPY नो निकल चुका है, इसमें मिस हो गया अपॉर्चुनिटी। GBP और यूरो JPY में मिस हो चुका है, इसमें भी मिस हो गया। JPY का सारा ट्रेड मिस हो चुका है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रीवियस डे मौका मिला था। थोड़ा गोल्ड में देखते हैं, क्या पता गोल्ड फिर से देख सकते हो यार, क्या कैंडल, बेहुदा कैंडल बनाया था ये। अगर ये नीचे सेल ऑफ आता तो फिर मजा आ जाता। साइडवेज हो गया मार्केट भाई एकदम। थोड़ा बहुत गोल्ड मूव, सॉरी बिटकॉइन मूव करना शुरू किया है, ओके। देखते हैं, रुक जाओ, इसमें बिटकॉइन में थोड़ा प्लान करते हैं कुछ। ये भी अपने सेलिंग जोन से ही गिर रहा है। ओके, बिटकॉइन बाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसमें बिटकॉइन में, तो अचानक से यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है। लेकिन प्रीवियस सेलिंग से काफ़ी अच्छा मार्केट गिरा था, तो यहाँ से भी मार्केट गिरने का प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो अपने सेलिंग जोन से तो गिर रहा है, लेकिन देखना है इसमें